बदलने की झंझट से अब छुटकारा। नया ऑल आउट। एक शीशी लगाइए और 45 दिनों तक मच्छरों से जान छुड़ाइए। नया ऑल आउट। हो गई यादें ताजा 90s की। दोस्तों ये ऐड देखकर बिल्कुल आपको अपना बचपन याद आ गया होगा दोस्तों। लेकिन आपको क्या पता है, ऑल आउट जो था वो बिल्कुल नंबर 1 ब्रांड था उस जमाने का, और ये बिल्कुल सही क्लेम कर रहा था मॉस्किटो को किलिंग के बारे में। लेकिन ऑल आउट का ये जो चीज़ थी, वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर थे बनाने में इतने मशहूर हो गए कि उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो मच्छरों के साथ साथ बच्चों को भी नुकसान पहुंचा रहा था। और जैसे ही ये बात वहाँ के लोगों को पता चली तो ऑल आउट ने धीरे धीरे करके इस चीज़ को सुधारा और आज भी ऑल आउट चल रहा है। इसके बाद मेलोडी। दोस्तों मेलोडी बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी है और आपने ये एडवर्टीजमेंट तो देखा ही होगा। The year 2019, एलियन से संपर्क तो हो गया, पर इनका ये रहस्यमय संदेश आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? सर, लुक, मेलोडी, ब्रेक द कोड, चॉकलेटी, ट्राई द कोड। क्यों हाय? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? तो दोस्तों इस ऐड में हर कोई पूछता है कि मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, वो तो खा के ही पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि मेलोडी का चॉकलेटी होना आपकी सेहत के लिए कैसा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे ब्रांड्स के बारे में जिनके अंदर जो छोटी छोटी कमियां थी उनको ठीक करके वो आज इतने बड़े ब्रांड बन गए, और ये कहानियां आपको नहीं पता होंगी। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। प्रोडक्ट नंबर 1 मेलोडी। दोस्तों मेलोडी की जो शुरुआत थी वो 1983 के अंदर हुई थी, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये सवाल तो बहुत सारे लोगों ने पूछा। क्या इसके अंदर कैरेमल है, कैरेमल की वजह से मेलोडी इतनी चॉकलेटी होती है? तो दोस्तों अगर ऐसा होता तो एल्पेनलीबे और लंदन डेयरी सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। असलियत में बात यह है कि मेलोडी के अंदर इतनी जो चॉकलेट भरी जाती है उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि मेलोडी के अंदर जो है सेलुलोज गम ज़्यादा बढ़ाया जाता है, पॉलीसर्बेट 80 सबसे ज़्यादा भरी जाती है, कार्बन ग्रीन, मोनोडाइग्लिसाइडस, ये सारे जो केमिकल सब्सटेंस हैं ये मेलोडी के अंदर ठूस के भरे जाते हैं, और ये सब्सटेंस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। क्या हमें मेलोडी खानी चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट्स मेलोडी यूज़ करती है, ये जो भी पदार्थ डालती है एज पर मेलोडी, ये जो भी हैं वो कंपनी के पास पूरा कंट्रोल होता है। लिक्विड गैलुलोज और एडिड फ्लेवर और एडिबल वेजिटेबल्स, इन सब की जो मात्रा होती है उसका कंट्रोल पूरा कंपनी के पास होता है। तो मेलोडी सिर्फ उतना ही यूज़ करती है कि हमें सिर्फ फ्लेवर में ही वो चीज़ आए, तो आप मेलोडी खा सकते हैं। और आज आपको पता चल गया होगा कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। दूसरा प्रोडक्ट है सर यहाँ पर, वो है निरमा। दोस्तों निरमा के अंदर जो उसके फाउंडर थे किशन भाई पटेल, वो एक नॉर्मल से केमिस्ट थे, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जिससे निरमा कंपनी आज वजूद में आई। वो हादसा था उनकी छोटी सी बेटी का एक एक्सीडेंट में चले जाना। जैसी उनकी बेटी गई तो उन्होंने ठान लिया कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे उनकी बेटी को हमेशा याद रखा जाएगा। तो उन्होंने एक छोटे से कमरे में निरमा की शुरुआत कर दी और उन्होंने स्टार्टिंग में 12-13 पैकेट्स बनाए थे। निरमा स्टार्टिंग में डिटर्जेंट बनाता था और साथ में अपना सोप वगैरह बनाता था। और दोस्तों जैसे ही निरमा की शुरुआत होने लगी, धीरे धीरे निरमा के पास जैसे ही उन्होंने उसमें अपना थोड़ा अमाउंट, अपनी पूंजी इन्वेस्ट करी निरमा में, निरमा रॉकेट की तरह ऊपर उड़ गया। फिर ये फेमस ऐड, जैसे ही ये ऐड मार्केट में आया तो निरमा भाई साहब पूरे देश में छा गया। और आज निरमा पता है आपको क्या क्या बनाता है, जानकर हिल जाओगे। देखो निरमा बनाता है सीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, साल्ट, सोडा ऐश, लैब और इंजेक्टेबल्स। दोस्तों क्या आपको इससे पहले पता था कि निरमा सीमेंट्स भी बनाता है? अगर पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा प्रोडक्ट है पार्ले जी। दोस्तों पार्ले जी 1 बिलियन से ज़्यादा बिस्किट बनाता है 1 साल के अंदर। अगर ये आप माने तो अगर मैं अर्थ से एक एक बिस्किट करके चांद तक एक रोड बनाना चाहूँ तो मैं पार्ले जी की रोड बना सकता हूँ। लिटरली ये बात सच है। और दोस्तों पार्ले जी की जो शुरुआत थी वो आज़ादी से पहले हो गई थी। पार्ले जी की शुरुआत आज़ादी से पहले हो गई थी और पार्ले जी में सिर्फ 12 वर्कर काम करते थे। और जो पार्ले जी का पैकेट आता था वो बटर पेपर का आता था। फिर धीरे धीरे ज़माना बदलता गया, पार्ले जी का पैकेट भी बदलता गया। और पहले पार्ले जी की जो एडवर्टीजमेंट थी वो थी ये, पार्ले जी खाने वाले बच्चों से बच के रहना, पार्ले जी, जी माने जी। और अब धीरे धीरे करके पार्ले जी की एडवर्टीजमेंट भी मॉडर्न होने लग गई।
दोस्तों जिस पार्ले जी में 12 एम्प्लॉइज काम करते थे वहां आज 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। दोस्तों क्या आपको इससे पहले पता था कि पार्ले जी की शुरुआत कैसे हुई और पार्ले जी में कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं? अगर नहीं पता था तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। नंबर 4, स्विट्जरलैंड से आया मेरा दोस्त जिसको हमने 2 मिनट में डाला, पकाया और खाया। जी हाँ, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैगी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैगी एक स्विट्जरलैंड का ब्रांड था जो इंडिया के अंदर 1983 में आया था। दोस्तों 1983 वही ईयर थी जहाँ पे इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता था और मैगी को भी जीता था। उस दिन के बाद से मैगी हमारी लाइफ में एक बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह है। लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, वेजिटेबल मैगी यानी कि हरे टिक वाली मैगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलती है। बाकी पूरी दुनिया में नॉन वेजिटेरियन वाली मैगी जाती है। मतलब सिर्फ इंडिया ही ऐसा है जहाँ पे मैगी जो है वो वेजिटेबल में आती है, मतलब वेज मैगी आती है। दोस्तों इससे पहले आपको पता था कि मैगी इस तरीके से इंडिया के अंदर डिलीवर करती है अपनी सर्विस। नंबर 5, हमारा जो बचपन बीता है, स्पेशली 90 किड्स का जो बचपन बीता है वो है दूरदर्शन। दोस्तों दूरदर्शन 50s, 60s, 70s, 80s, 90s और हम ये सारे जो बच्चे हैं, सारी जनरेशन है, उन सब से निकलता हुआ आया है। लेकिन आपको जान के ये पता नहीं होगा और ये हैरानी होगी कि जो दूरदर्शन है वो स्टार्टिंग में सिर्फ दिल्ली के अंदर 40 किलोमीटर की रेडियस में अपनी सर्विस को सर्व करता था। फिर धीरे धीरे जैसे ही कलर टीवी का ज़माना आया, मतलब कलर्स शुरू होने लग गए टीवी के अंदर ब्लैक एंड वाइट से, तब दूरदर्शन के अंदर इंदिरा गांधी का जो भाषण था वो पूरे देश में सुनाया गया और वहाँ से दूरदर्शन नेशनल टीवी बन गया। वहाँ से दूरदर्शन की जो रेंज थी ऑलमोस्ट 90% इंडिया की पॉपुलेशन को कवर करने लग गई और दूरदर्शन ने बिल्कुल 93.4% के समथिंग एरिया कवर कर लिया था कंट्री के अंदर। और इसी के साथ 1998 में शक्तिमान की शुरुआत हुई और वहाँ से दूरदर्शन को और ज़्यादा फेम मिलना शुरू हुआ और फिर उसके बाद तो धीरे धीरे दूरदर्शन और ज़्यादा ग्रो करने लग गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 अमेजिंग ब्रांड्स के अमेजिंग स्टोरी बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।